हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 बच्चों स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला और बेसिक चीज़ समझ लेते हैं जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो है an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। बच्चों यहाँ पर an क्या है, a क्या है, n क्या है, d है, वो देख लेते हैं पहले। an इक्वल टू होता है बच्चों अंतिम पद, ए होता है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 5.1 में, क्या कहते हैं ए को, प्रथम पद। फिर उसके बाद आता है एन, एन होते हैं हमारे बच्चों कुल पद, ठीक होगा बच्चों। और लास्ट में है डी, डी भी आप लोगों को पता है क्या होता है, सार्व अंतर। ये फॉर्मूला है। इसका जो एक्सरसाइज है 5.2 का जो फर्स्ट नंबर है बच्चों, उसमें सिर्फ यही फॉर्मूले का हमने यूज़ करना है और इनमें से किन्हीं तीन चीज़ों की वैल्यू की देखो, 1 2 3 4 चीज़ें हमें यहाँ पे फॉर्मूले में है हमारे पास। तो इनमें से किसी तीन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, किसी एक की वैल्यू हमने निकालनी होगी। बच्चों फॉर्मूला आप लोग अभी याद कर लो, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बच्चों क्या है, अंतिम पद, ए क्या है, प्रथम पद, एन क्या है, कुल पद, और डी क्या है, सार्व अंतर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखेंगे बच्चों, नंबर फर्स्ट में हमें देखो दे रखा है, एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर ए डी एन और ए एन की वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में। तो ए इक्वल टू दे रखा है हमको 7, डी इक्वल टू दे रखा है 3, एन इक्वल टू गिवन है 8, और बोला है ए एन ज्ञात करना है। ए एन की जगह में डैश डैश दे दिया और बोला है ए एन ज्ञात करना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा वो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला था हमारा ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन मल्टीप्लाई में डी है, डी की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7 प्लस 8 में से एक माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 7 गुणा में 3। तो गुणा करा लेते हैं, 7 गुणा 3 करेंगे बच्चों कितना आएगा 21, और 21 और 7 को जोड़ के बच्चों कितना आ गया 28। तो ए एन इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारा 28। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं फर्स्ट का ही सेकंड नंबर में हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, डी। इसमें ए हमें दे रखा है माइनस का 18, डी निकालना है, डी की जगह डैश डैश है, और एन 10 है, एन का मान 10 और ए एन का मान है 0। तो यहाँ जब वैल्यू फॉर्मूला रख लेते हैं पहले, ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। ए एन का मान कितना 0, ए का मान माइनस 18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणा डी का मान हमें निकालना है, डी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। देखो माइनस का 18, इसको हम अगर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 18, 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9 गुणा में डी है आ जाएगा 9डी। यहाँ से अगर हमें डी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 9 ले आएंगे, इसको हम लेफ्ट साइड में आ जाएगा बट्टे में, मल्टीप्लाई में यहाँ पे। तो डी का मान देखो कितना आएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, डी का मान बच्चों कितना आ गया 2। अब देखते हैं नंबर थर्ड नंबर में हमें क्या निकालना है, थर्ड नंबर में है ए ज्ञात करना है। तो ए का मान निकालना है, डी दे रखा है -3, डी दे रखा है -3, और दे रखा है एन का मान 18, एन बराबर 18, और ए एन -5, ए एन है -5। फॉर्मूला सेम रहेगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू बच्चों -5, ए की वैल्यू निकालनी है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, प्लस एन का मान बच्चों कितना है हमारे पास 18 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है -3। ए का मान निकालना है, इसको ऐसे रहने दिया, -5 लिख लिया राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में, प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 17 गुणा में है -3। तो यहाँ देखो ए प्लस यहाँ देखो ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा क्या बच्चों, -17 दिया 51, इस माइनस के 51 को ले जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, तो ए का मान निकल जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 51 बराबर में ए। तो यहाँ जब 51 में से हम बच्चों 5 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 46। ए इक्वल टू आ गया हमारा कितना 46। ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 4 में हमें किसका मान निकालना है, देखते हैं। नंबर 4 में है एन का मान निकालना। ए दे रखा है -18.9,
डी दे रखा है 2.5, डी दे रखा है 2.5 और एन का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया हमने इसकी जगह, और ए एन दे रखा है 3.6, ए एन इक्वल टू है 3.6। फॉर्मूला सेम, क्या ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी। एक बार बच्चों फिर से फॉर्मूले को हम रिपीट कर लेते हैं। देखो ए एन किसे कहते हैं हम, अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन कुल पदों की संख्या और डी सार्वंतर। ये चीज़ हम पीछे सीख चुके हैं ए और डी क्या होता है। ए एन का मान कितना दे रखा है बच्चों 3.6 इक्वल टू में है ए का मान बच्चों कितना माइनस का 18.9 प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1, तो एन का मान हमें निकालना है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई में डी कितना 2.5, माइनस का 18.9 है उसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो जाएगा 3.6, माइनस का है राइट लेफ्ट में लाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 2.5। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 9 और 6 जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा कितना 5, हासिल लगा 2, 18 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21 और एक 22, ये आ जाएगा बच्चों कितना 22.5 और मल्टीप्लाई में 2.5 है, इसको लेंगे लेफ्ट में तो आ जाएगा डिवाइड में कितना 2.5 इक्वल टू में n माइनस 1। नीचे एक संख्या के बाद पॉइंट है और ऊपर भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा बच्चों कट, तो आ जाएगा 225/25, 25 का भाग अगर 225 में देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों 9 बार, इधर आ जाएगा n माइनस 1, माइनस का 1 है लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा बच्चों प्लस का 1 इक्वल टू में आ जाएगा n, तो n का मान बच्चों कितना आ गया 10। नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में जो मैं दे रखा है वो है a का मान 3.5, a बराबर है 3.5, d का मान 0, d का मान 0, n का मान है हमारे पास 105 और क्या दे रखा है बच्चों, बोला है a n का मान निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू निकालनी है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितने 0, तो आ जाएगा 3.5 ए एन ऐसे रहा, प्लस देखो 105 की गुणा 0 से कराएंगे बच्चों कितना आएगा 0, ठीक। तो देखो 0 और 3.5 को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा कितना 3.5। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। आते हैं बच्चों सीधा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर में बच्चों टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन है जो है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जिसमें से फर्स्ट नंबर है एपी बराबर दे रखा है 10,7,4, फर्स्ट नंबर है 10,7,4 डैश 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 का 30वां पद है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा और इसको ऑप्शन दे रखा है बच्चों 4, हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ होगा उसको हम क्या बोलते हैं प्रथम पद, 5.1 एक्सरसाइज में हमने सीख लिया था। उसके बाद फिर इसके बीच का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं डी। देखो जब भी वहाँ पद आएगा लिखा हो तो वो हमेशा किसका मान होगा बच्चों एन का मान होगा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था वो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ देखो ए एन का मान हमें क्वेश्चन में बताना है कि ए एन का मान कितना है। देखो ए बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 10, ए हम किसे कहते हैं प्रथम पद को, तो जो सबसे पहले होगा वही हमारा किसका मान हो जाएगा ए का। उसके बाद आता है एन, देखो जब भी वहाँ पद लिखा हुआ आएगा 11वां पद 15वां पद तो वो बच्चों किसका मान हो जाएगा हमेशा एन का, तो एन का मान कितना हो गया 30। फिर आती है बारी किसकी डी की। अब डी बच्चों किसको कहते हैं सार्वंतर को। सार्वंतर कैसे निकालते हैं हमने सीखा है एक्सरसाइज 5.1 में। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा डी। तो डी का मान निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे 7 माइनस 10 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये किसका मान निकल गया हमारा डी का, ठीक होगा बच्चों। फॉर्मूले में मान रखते हैं सीधे सीधे, ए एन बराबर हो जाएगा, देखो ए का मान है 10, फिर है प्लस एन का मान 30 माइनस 1 गुणा में डी का मान बच्चों कितना -3। 10 प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों आ जाएगा 29, 29 गुणा -3। 10 की गुणा 29 की गुणा कराएंगे किसमें -3 में, तो आ जाएगा देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 29 की गुणा कराते हैं 3 में तो 9 तियां 27, हासिल कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा माइनस का 87। अब माइनस के 87 में से हम प्लस का 10 अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना माइनस का 77।
यही है बच्चों हमारा नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। an का मान हमें बताना था कितना आ गया, माइनस का 77। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं इसी का नंबर सेकंड नंबर में हमें क्या दे रखा है, AP बराबर दे रखा है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2, फिर डैश 11वां पद है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, वैल्यू हम निकाल लेते हैं सीधे सीधे। a का मान बच्चों अब आप लोग बताओ कितना आएगा, a का मान -3। ऐसे ही 11वां पद है, यानी किसका मान है ये, n का मान कितना 11। d का मान कैसे निकालते हैं बच्चों, दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद है हमारे पास माइनस का 1/2, ये हो गया फॉर्मूले का माइनस। फिर यहाँ पे है a का जो पहला पद है उसका माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, 6 में से माइनस का 1 को अगर हम ऐड करेंगे घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 5/2। ठीक हो गया, डी का मान कितना आ गया 5/2। और हमें निकालना क्या है, an का मान बताना है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा क्या, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस n का मान कितना है हमारे पास 11। ठीक हो गया, -1 और d का मान 5/2। तो सॉल्व करेंगे -3, 11 में से 1 घटाएंगे 10 गुणा में 5/2, 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार, 5 बार। 5 की गुणा 5 से कराएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 25, किसका प्लस का। 25 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों 22। तो an का मान कितना हो गया 22। तो ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा नंबर है हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया कंप्लीट। आते हैं सीधा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड नंबर जो है वो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आते हैं सीधा नंबर फर्स्ट पर। थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों हमारा, थर्ड। और करने जा रहे हैं हम कौन सा है, थर्ड का फर्स्ट नंबर। इसमें हमें दे रखा है 2 कॉमा एक बॉक्स दिया हुआ है और फिर दे रखा है 26। अब हमको पता है कि सबसे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, दूसरे वाले को द्वितीय पद और तीसरे वाले को तृतीय पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर कितना दे रखा है 2, A2 हमें क्या निकालना है और A3 हमें दे रखा है कितना 26। अब हमको पता है कि तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला A3 क्या होता है A + 2D। यहाँ से हमें बच्चों किसका मान मिल जाएगा D का। अगर हमारे पास ये दो मान हो A व D, ये दो मान अगर हमें मिल जाए तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो A का मान तो है हमारे पास पर D का मान नहीं है, तो हमने इसलिए तीसरे वाले फॉर्मूले को लेकर के तीसरे पद का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और D का मान निकाल लेंगे। तो A3 का मान देखो बच्चों कितना दे रखा है 26, ये हमने रख दिया 26। A का मान कितना दे रखा है 2 + 2, D आ जाएगा ऐसे ही, प्लस का 2 है, लेफ्ट में लाएंगे आ जाएगा माइनस में, माइनस का 2 = आ जाएगा 2D। 26 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा कितना 24 बराबर में 2D। D का मान देखो बच्चों कितना आ गया 12, 24 के बट्टे में 2 जाएगा तो कितना 12 दूनी 24। अब देखो A का मान भी हमारे पास, D का मान भी है। अब हमें कौन सा पद निकालना है बच्चों, दूसरा। तो अगर दूसरा पद निकालना है तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, D का मान जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जो पद निकालना है। तो A प्लस, अब देखो दूसरा पद निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D। तीसरा पद निकालना होता तो यहाँ पे आ जाता 2D। चौथा निकालना था तो 3D। ठीक है, तो यहाँ A2 देखो, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना आया 12। तो A2 बराबर बच्चों कितना हो गया 12 और 2 14। कंप्लीट हो गया बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं नंबर सेकंड। सेकंड नंबर जो है वो है, यहाँ सबसे पहले एक बॉक्स दिया है यानी A का मान नहीं है हमारे पास, दूसरा पद दे रखा है 13 और फिर एक बॉक्स दिया है तीसरे पद वाले स्थान पर और चौथा पद दे रखा है कितना 3। अब फिर यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ना तो यहाँ A का मान है और ना ही D का मान है, बट हमें दो पद दे रखे, कौन कौन सा, A2 दे रखा है कितना 13 और A4 दे रखा है कितना 3। अब यहाँ से हमारे दो समीकरण बनेंगे। देखो A2 बराबर क्या होता है बच्चों, A + D यहाँ पे दे रखा है। देखो A2 का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा A + D बराबर में 13। ऐसे ही A4 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, A + 3D = में दे रखा है 3। ठीक हो गया।
तो यहाँ से देखो इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हम रख लेते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे बच्चों इसको। ये हो जाएगा a + 3d इक्वल टू में 3। ये है हमारा बच्चों समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। साइन चेंज करेंगे देखो, क्योंकि दोनों प्लस में है, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस। देखो एक प्लस एक माइनस कट हो जाएगा, माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 2d। ऐसे ही देखो 13 में से -3 जाएगा बच्चों, कितना रह जाएगा प्लस का 10। d का मान देखो आ जाएगा कितना, माइनस का 5। माइनस का 2 है, 10 के बट्टे में जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब d का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारे पास a + d बराबर में कितना 13। d का मान कितना आया -5, तो d का मान रख देना -5 बराबर 13। यहाँ से a का मान बच्चों कितना आ जाएगा 13 + 5, तो a बराबर कितना आ गया 18 आ जाएगा। 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। अब हमको पता है अगर a और d का मान मिल जाए तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पूछा था प्रथम पद, तो प्रथम पद बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 18, और फिर हमारा तीसरा पद यानी a3 बताना है। a3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 2d। a का मान बच्चों कितना प्लस का 18, और यहाँ जाएगा हमारा +2 × d की वैल्यू बच्चों भी हमने कितनी निकाली -5। तो यहाँ से देखो माइनस का 5 और +2 हो जाएगा माइनस का 10। अब 18 में से 10 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 10, यानी a3 कितना आ गया 10। सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में जो मैं दे रखा है वो है 5, फिर एक बॉक्स है, कॉमा, फिर एक बॉक्स है, और फिर है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। तो यहाँ देखो प्रथम पद तो हमारे दे रखा है ऑलरेडी कितना 5, और कौन सा पद दे रखा है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी a4 दे रखा है कितना 9 सही 1/2। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखें तो कितना आएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। चौथा पद दे रखा है। अब देखो जैसे हमने किया था कौन सा नंबर बच्चों फर्स्ट नंबर, वैसे ही हम इसको करेंगे। तो a4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 3d। अब यहाँ से देखो a4 दे रखा है कितना 19/2, इसको हमने लिख लिया ऐसे ही। a का मान 5 + 3d, प्लस का 5 है, लेफ्ट में लाएंगे तो आ जाएगा किसमें माइनस में, तो ये आ जाएगा 19/2 माइनस का 5 इक्वल टू 3d। देखो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, माइनस का आ जाएगा 10। यहाँ देखते हैं आ जाएगा 19 माइनस का 10 और बट्टे में कितना 2 इक्वल टू में आ जाएगा 3d। 19 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9/2 बराबर में 3d। 3 गुणा में है, इधर लाएंगे लेफ्ट में तो आ जाएगा किसमें डिवाइड में, इक्वल टू d। 3 का भाग चला जाएगा 9 में कितनी बार 3 बार, तो d का मान बच्चों कितना आ गया 3/2। d का मान मिल गया, a का मान मिल गया। अब हमें कौन सा निकालना है a2 और a3, यानी दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। दूसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों a + d। a का मान कितना 5, d का मान कितना 3/2। इसको सॉल्व करने देखो 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2, ये आ गया बच्चों कितना 13/2। ऐसे ही तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू हो जाएगा a + 2d। a का मान बच्चों कितना 5 + 2 गुणा d का मान कितना निकाला अभी हमने 3/2। ठीक होगा, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 5 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 8, यानी a3 आ गया बच्चों कितना 8। थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास है -4, कॉमा, बॉक्स दिया है, कॉमा, फिर लगातार 3 बॉक्स दिए हैं, 1 2, टोटल 4 बॉक्स है हमारे पास, और लास्ट में दिया है हमारे पास कितना 6। ठीक है, यानी हमें दे रखा है पहला पद कितना -4, और फिर कौन सा पद दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी a6 दे रखा है हमें कितना 6। अब हमें पता है अगर a और d का मान हमें पता चल जाए तो हम बीच के भी 4 पद निकाल सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन बन रहा है हमारा कौन से नंबर की तरह, फर्स्ट और थर्ड नंबर की तरह। छठा पद दे रखा है यानी a6 इक्वल टू दे रखा है 6,
छठे पद के लिए फॉर्मूला बच्चों होता है a प्लस 5d और छठा पद दे रखा है कितना 6, a का मान दे रखा है -4 प्लस का आ जाएगा 5d इक्वल टू में 6। 5d माइनस का 4 है, राइट में लाएंगे हो जाएगा किसमें प्लस में, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 6 4 10 और d का मान बच्चों कितना आ जाएगा 10/5 और d बराबर आ गया कितना 2। a और d का मान अब हमें पता चल गया हमें कौन कौन सा पद निकालना है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो हम सीधे सीधे देखते हैं a2 हो जाएगा हमारा a प्लस d, a का मान बच्चों कितना -4, d का मान कितना 2, तो आ जाएगा बच्चों कितना सॉल्व करके इसको -2, a2 आ गया हमारा -2। ऐसे ही देखते हैं अब a3 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान बच्चों कितना -4 प्लस 2 गुणा d का मान 2, तो हो जाएगा -4 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 0, यानी तीसरा पद कितना आ गया 0। ऐसे अब देखते हैं बच्चों हम चौथा पद a4 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d, a का मान बच्चों कितना -4 प्लस 3, d का मान कितना 2, तो यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, तो आ जाएगा देखो 6 में से अगर 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा +2, यानी चौथा पद आ गया हमारा +2। अब निकालना है पांचवा पद यानी a5, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू बच्चों कितनी -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी 2, तो -4 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 4, यानी a5 बच्चों कितना आ गया 4। देखो यहाँ दो क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, माइनस के 4 में हमने 2 जोड़ा माइनस का 2 हो गया, -2 में 2 जोड़ा 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 4th भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का नंबर 5। पांचवा नंबर है बच्चों, सबसे पहले बॉक्स दे रखा है यानी a का मान नहीं दिया है, दूसरा पद दे रखा है हमें 38, फिर टोटल बॉक्स दे रखे हैं 3 1 2 3 और फिर अंतिम पद दे रखा है कितना -22। तो अब हमें पता है कि कोई भी पद निकालने के लिए हमें a और d का मान क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों मान नहीं है, दे रखा है तो क्या a2 दे रखा है 38 और दे रखा है कौन सा पद पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद यानी a6 दे रखा है कितना -22। अब इन्हीं से हम क्या निकालेंगे a और d का मान निकालेंगे। पहले हम दो समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ से a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 38 समीकरण नंबर 1 और a6 हो जाएगा बच्चों a प्लस 5d इक्वल टू 22 किस में माइनस में हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख देंगे हम विलोपन विधि से, विलोपन विधि से बच्चों हमने अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 में हमने देखा था 4 विधियाँ सीखी थी। कौन कौन सी बताओ बच्चों आप लोग। सबसे पहली थी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि थी हमारी कौन सी प्रतिस्थापन, तीसरी विलोपन और चौथी वज्रगुणा विधि। तो किसी भी विधि का इस्तेमाल करके हम यहाँ a और d का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम दोनों को ले लेते हैं a प्लस डी इक्वल टू 38 और फिर है a प्लस 5d इक्वल टू -22 समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। हमें पता है अगर a और d किसी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हम क्या कर लेंगे साइन चेंज कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस, एक देखो प्लस का है एक माइनस दोनों हो जाएंगे कट। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा माइनस का 4d क्योंकि माइनस का 5 बड़ा है प्लस के d से। अब यहाँ देखो प्लस का 22 और प्लस का 38 है, तो देखो 8 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 0, 3 और 2 को जोड़ के कितना आ जाएगा 5 और 1 6 और d का मान निकालेंगे देखो 60 बट्टे में आ जाएगा -4, तो d बराबर देखो कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ गया, 15 चौको 60 d का मान निकल गया। और अब निकालना है किसका a का मान, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 बच्चों क्या है a प्लस डी इक्वल टू 38, किसका मान निकाला हमने d का, तो a प्लस डी का मान माइनस का 15 इक्वल टू 38। तो यहाँ से a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे माइनस के 15 को ले जाएंगे राइट में, तो आ जाएगा प्लस का 15। तो a का मान बच्चों कितना होगा देखो 8 5 हो जाएगा कितना 13, हाथ से लगा 1 3 और 1 4 आ जाएगा कितना a का मान 53। a और d का मान दोनों का मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं, हमें सबसे पहले तो पहला पद निकालना था, a को ही हम पहला पद बोलते तो आ गया बच्चों कितना 53। फिर उसके बाद है अब निकालना है पहला पद मिल गया, दूसरा है तीसरा निकालना है यानी a3। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस 2d, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बच्चों कितनी -15। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 53 और माइनस प्लस देखो माइनस प्लस हो जाएगा -15 दूनी 30
सॉल्व करके बच्चों कितना जाएगा 3, और 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी तीसरा पद कितना आ गया 23। चौथा पद भी निकालना है, a4 हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू बच्चों कितनी 53 प्लस 3 इंटू -15, तो आ जाएगा 53, और माइनस का आ जाएगा ये 15 या 45, आ जाएगा बच्चों कितना 5 6 7 8, यानी a4 कितना आ गया हमारा प्लस का 8, a4 आ गया प्लस का 8, सॉरी पाँचवा यहाँ आ जाएगा 8। फिर उसके बाद है पाँचवा पद भी निकालना है, a5 फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस 4d, a की वैल्यू बच्चों कितनी 53 प्लस 4 गुणा माइनस का 15, 15 चौको बच्चों कितना होता है 60, आ जाएगा माइनस का 60, और बचेगा कितना हमारे पास शेष माइनस का 7, a5 निकल गया कितना माइनस का 7, और जो ये a4 आया बच्चों कैसा आया प्लस का 8। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, AP 3,8,13 का कौन सा पद 78 है। इसमें देखो बच्चों एक AP दे रखी है, यानी एक श्रेणी दे रखी है, उसको हम लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 4, जो श्रेणी है वो है 3,8,13,18। ठीक है बच्चों, ये श्रेणी दे रखी है और डैश डैश करके बोला है का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। यह है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है। अब इसमें बच्चों आप लोग अब तक जान चुके हैं कि a और d का मान हम कैसे निकालते हैं। जो सबसे पहले होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों a, यानी प्रथम पद कितना 3। फिर सारवंतर निकालना भी बच्चों हमने सिखा दिया है, कैसे निकालते हैं, d लिखते हैं a2 माइनस a1 करते हैं। अब हमें पता है a2 क्या है, a1 क्या है। जो सबसे पहले होगा बच्चों वो a1 और जो दूसरे नंबर पे होगा वो a2। अब 8 माइनस 3 करना है, a2 देखो कितना है बच्चों 8, माइनस a1 कितना है 3, तो इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा कितना 5। d का मान हो गया बच्चों कितना 15। अब कन्फ्यूजन ज़्यादातर कहाँ होती है बच्चों, n की वैल्यू में और an की वैल्यू में। तो बच्चों कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों सेकंड में था कि 30वां पद 11वां पद जब भी वहां करके आएगा तो वो किसका मान होगा बच्चों n का मान, और जब आएगा कौन सा पद 78 है तो ये बच्चों जो दे रखा है वो अंतिम पद है। अंतिम पद हम बच्चों किसको बोलते हैं an को। तो कितना है हमारा 78, अंतिम पद आ गया हमारे पास 78, तो हमें क्या निकालना है अब n। इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज करना है जो हम कल देख चुके थे पिछले वीडियो में। ठीक हो गया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू भी है, n भी है और d भी है। किसका मान निकालना है, an का मान निकालना, सॉरी यहाँ पे हमारे पास किसका मान है, an का मान है और n का मान निकालना है। an का बच्चों कितना है हमारे पास 78, a की वैल्यू 3 प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान बच्चों कितना निकाला अभी हमने 5। देखो प्लस का 3 है, लेफ्ट में ले आते हमें भी मान निकालना है n का, तो बाकी सारी वैल्यू जितनी है वो सारी ले आएंगे कहाँ लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा 78 -3, प्लस में 3 था माइनस में 3 आ गया। अभी इसको बाकी जो राइट साइड में उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। 78 में से 3 बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 इक्वल टू देखो n-1 मल्टीप्लाई में 5 है, अगर हम इधर लेकर आएंगे इसको बराबर की दूसरी साइड तो आ जाएगा किसमें डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा देखो 5 का भाग जब 75 में देंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ से 2 शेष रह गया, हो जाएगा इधर 25, 5 पंजे 25। तो n-1 बराबर कितना होगा बच्चों 15। अब हमें n का मान बताना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा देखो 15, और देखो माइनस का 1 है, अगर इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बच्चों प्लस का 1। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों 16। तो हमसे पूछा था कौन सा पद 78वां है, तो 16वां पद कौन सा है 78वां है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद यानी क्या बताना है, अब इसमें n का मान बताना है। तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है, तो देखते हैं 5 नंबर का फर्स्ट नंबर, कितने पद यानी n का मान। जो श्रेणी दे रखी है हमको वो है 7, 13, 19 डैश डैश डैश, और अंतिम पद दे रखा है 205। कितने पद यानी n का मान। तो बच्चों आप लोग बताओ a का मान कितना दे रखा है, जो सबसे पहले वो किसका मान a का मान यानी प्रथम पद। फिर आप लोग अभी तक d का मान भी निकालना सीख चुके हैं। कैसे देखो, अगर हम इनको नाम दे दे a1 a2 a3
डैश डैश और जो लास्ट में होगा उसको हम बोलते हैं ए एन। तो डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद क्या करना है, माइनस करना है। दूसरा पद कितना, 13 माइनस 7, तो देखो घटाकर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा, 6, ठीक हो गया। और अंतिम पद दे रखा है कितना, 205। फॉर्मूला मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ही समझदार हैं, याद कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए की वैल्यू बच्चों कितनी, 7 प्लस एन की वैल्यू बतानी है तो इसको हम रहने देंगे ऐसे ही, इससे कोई पंगा अभी नहीं लेंगे हम। डी का मान कितना निकाला अभी हमने, 6, और ए एन का मान कितना निकाला हमने, 205। ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद आते हैं किसको, 7 को लाते हैं किधर, लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 205 माइनस में आ जाएगा 7 इक्वल टू एन माइनस 1 ऐसे ही रहा, इंटू में आ जाएगा कितना, 6। सबसे बड़ा काम क्या रह गया हमारे पास, 205 में से किसको घटाना है, 7 को। तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 198 इक्वल टू में है हमारे पास एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 6 है, ले आएंगे किधर, डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 198/6 बराबर n माइनस 1। भाग करना तो आता ही होगा आप लोगों को बच्चों, ठीक है। अगर नहीं करना आता है जिनको, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम इसको एडैक्ट करते हैं। देखो 6 हो जाएगा 18, कितना बचा यहाँ से 1, फिर हो जाएगा इधर 8 और एक 18, तो फिर 6 का भाग देंगे हम 18 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 33, माइनस का 1 है, लेफ्ट में ले आते हैं, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा n, तो n का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 34। यही हमें बताना था क्वेश्चन में कि टोटल कितने पद हैं श्रेणी में। तो श्रेणी में कितने पद हैं बच्चों, 34। अब देखते हैं 5वें का ही दूसरा नंबर। दूसरे में जो श्रेणी है वो है 18,15 सही 1/2, 13, फिर डैश 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 अंतिम पद दे रखा है माइनस का 47। ठीक होगा बच्चों, लास्ट में है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा an, यानी अंतिम पद कितना, माइनस का 47। पहला पद सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों, 18। डी का मान निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a2 माइनस a1। वेरी गुड। a2 की वैल्यू बच्चों देखो सही के रूप में है, सही बट्टे के रूप में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, भिन्न के रूप में ले आते हैं। तो हो जाएगा देखो 15 दूनी 30 और 1 31/2। तो a2 का मान हो गया 31/2 माइनस a1 का मान बच्चों कितना है, 18। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखो इसका हर बराबर करने के लिए इसके बट्टे में 1, दोनों का हर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ 2 से 2 में भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार, तो उस 1 की गुणा करा देंगे 31 में, तो आ जाएगा 31 माइनस, फिर यहाँ देखो 2 में भाग देंगे 1 से, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 18 दूनी 36। इसको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा, 31 में से प्लस के 31 में अगर हम माइनस का 36 ऐड करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा बच्चों, -5। तो जो डी का मान आ गया वो आ गया माइनस का 5/2। देखो ए एन मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, एन का मान। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू देखो अंतिम पद बराबर आ जाएगा पहला पद प्लस कुल पदों की संख्या -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी, यानी सार्वंतर। जो वैल्यू है वो यहाँ रखते हैं, ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू +18 प्लस एन का मान निकालना है, इसको नहीं छेड़ेंगे। डी का मान कितना है, -5/2। यहाँ देखते हैं प्लस का 18 है, लेफ्ट में ले आते हैं, ये भी आ जाएगा अपने रिश्तेदार की तरह, किसमें, माइनस में, माइनस का 18 आ गया इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में है क्या, -5/2। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक ही रिलेशन में आ रहे हैं दोनों, ब्लड रिलेशन इनका सेम है, कैसा, नेगेटिविटी का। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, जो हासिल था वो ले लेंगे, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, -65 इक्वल टू में n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस का 5/2। देखो जो ऋणात्मक है, जो इनकी रिश्तेदारी में आ रहा है, सब कहाँ जाएंगे, इसकी साइड में आ जाएंगे, और जो n है वो छूट रह जाएगा बच्चों अकेला। तो लाते हैं, देखो माइनस का 5/2 है, इधर लाएंगे दूसरी साइड, तो ये देखो जो डिवाइड में 2 है वो आ जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, आ गया 2, और 5 देखो मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है, जब इधर लाएंगे आ जाएगा डिवाइड में माइनस का 5 इक्वल टू में आ गया n माइनस 1
इन दोनों ने भी साथ छोड़ दिया किसका, n का। अब n देखो अभी तक इसके साथ एक जना सपोर्ट में है, वो कौन है, एक ही है, ठीक है। तो यहाँ देखो इस माइनस से माइनस कट कर देते हैं, 5 का भाग देंगे 65 में बच्चों कितना आ जाएगा, 13 बार, 13 पंजे कितना होता है बच्चों 65। फिर 13 के गुणा 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, n-1। अब बारी आ गई है किसकी, n के साथ जो भी सपोर्ट में था वो छोड़ देगा अब उसका साथ, माइनस का एक है, लेफ्ट में ले आएंगे तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ से आ गया n बराबर कितना 27। n हो गया बेचारा अकेला और an ने अपना घर पूरी तरह से बसा लिया है। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में जो दे रखा है वो है AP 11,8,5,2 डैश डैश का एक पद -150 है, क्यों। ठीक है, कारण पूछा है क्यों, अगर है तो, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जो क्वेश्चन में हमें श्रेणी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6 श्रेणी हमारे पास AP डैश डैश 11,8,5,2 फिर बोला है का एक पद 150 है, माइनस का 150 है, ठीक है। और फिर बोला है क्यों, ये क्वेश्चन है। यहाँ AP से पहले लिखा है क्वेश्चन में क्या, तो हम भी लिख देते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, तो बताना है कि क्या इस AP का एक पद -150 है। तो देखो जब भी क्वेश्चन में आएगा कि एक पद माइनस का 150 है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो समझ लेना जो ये है वो हो जाएगा क्या, हमारा अंतिम पद, ठीक है। हमें इसमें अब जांच करनी है किसकी, n पद की, कि इसमें टोटल पद कितने हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। A नंबर दे रखा है कितना 11, यानी पहला पद कितना दे रखा है 11। D का मान हम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमारा A2 माइनस A1, इसको मान लेते हैं A1 A2 A3, ठीक है। इस तरह से श्रेणी चलती जा रही है और जो लास्ट में रहेगा वो AN हो जाएगा। तो A2 का मान बच्चों कितना हमारे पास 8 माइनस A1 का मान 11, सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा माइनस का 3, और अंतिम पद दे रखा है कितना AN माइनस का 150। अब हमें बताना है क्या, इसमें n का मान बताना है कि कौन सा पद 150 है माइनस का। फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग अभी तक इस फॉर्मूले को अपने माइंड में पूरी तरह सेट कर चुके होंगे। बताओ बच्चों, a प्लस में n-1 इंटू डी। अब बच्चों पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ पूछ लेता हूँ, आप लोग बताओ an हम किसे कहते हैं, ठीक अंतिम पद, a किसे कहते हैं प्रथम पद, n कुल पदों की संख्या और d सार्वंतर। वेरी गुड। तो an की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है माइनस का 150 इक्वल टू a की वैल्यू बच्चों कितनी 11 प्लस ये हमको बताना है, d का मान कितना निकाला -3 प्लस का 11 कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में लाते हैं इक्वल के, तो माइनस का 150 माइनस का 11 और इधर है हमारे पास n-1 मल्टीप्लाई में माइनस का 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1 6 1 मल्टीप्लाई में -3 उठा के ले आते हैं, किडनैप कर लेते हैं इसको उसके घर से, तो आ जाएगा किस में डिवाइड में, ठीक है। इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, तो यहाँ 3 को भाग देंगे हम 161 में, तो देखो 3 पंजे 15 हासिल बचा 1 और हो जाएगा 11, तो हो जाएगा 3 3 9, 2 बचा शेष, 2 में भाग नहीं जाएगा 3 का, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितना हो गया बच्चों 20, तो हो जाएगा 3 6 18, अप्रॉक्स आ जाएगा कितना 53.6 इक्वल टू हमारे पास कितना है n-1, इस -1 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा बच्चों 53.6 इक्वल टू n, और माइनस को इधर ले आया तो हो जाएगा बच्चों प्लस का 1, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54.6 बराबर n। तो क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा था कि क्या इसका कोई पद माइनस का 150 है क्या, तो हम लिखेंगे नहीं है, नहीं है। इससे पे ऊपर आप लोग लिख लेना कि इस AP का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं है। कारण पूछा है क्यों, इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा n का मान आया वो क्या है पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, तो हम लिखेंगे n का मान पूर्णांक नहीं है, नहीं है,
ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ये हमको क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 31वां पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 31वां पद यानी ए 31 हमको बताना है। फिर क्वेश्चन में जैसे बोला है 11वां पद 38 है, यानी ए 11 दे रखा है कितना 38, और दूसरा एक दे रखा है 16वां पद। 16वां पद कितना दे रखा है, यानी ए 16, इसी को तो हम बोलेंगे बच्चों 16वां पद। ए 16 दे रखा है कितना 73, और हमको बताना है कि ए 31 का होगा। बच्चों पिछले एक्सरसाइज में भी हमने सीखा था कि हमें ए और डी दो चीज़ें मिल जाएं। क्या, एक तो ए और दूसरी चीज़ क्या टी, ये दोनों मिल जाए तो हम कोई भी पद बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पद पूछा होगा उससे एक कम हम क्या कर देंगे डी। फॉर्मूला हमारा लगभग सेम रहेगा। तो देखो A11 है, A11 के लिए फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, A + 10D। जो पद होगा उससे एक कम क्या होगा हमेशा D, बाकी पूरा सेम रहेगा, A रहेगा प्लस रहेगा D रहेगा, बस जो पद पूछा उससे एक कम क्या हो जाएगा बच्चों D का मान हो जाएगा। इक्वल टू में दे रखा है 38, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही A16 दे रखा है 73, तो A16 को हम लिख लेंगे, फॉर्मूला सेम। मैंने क्या कहा D कम हो जाएगा किससे, जो पद दिया होगा उससे एक कम, तो 16 है तो यहाँ आ जाएगा कितना बच्चों 15। D कितना दे रखा है 73। तो बच्चों आपने 3rd चैप्टर में एक मेथड पढ़ा होगा वैल्यू निकालने का, एक्स और वाई का। कौन सा बताओ बच्चों, विलोपन। विलोपन विधि हमने सीखी थी, क्या होती थी कि उसमें हमारे दो समीकरण होते थे, दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल में रखते थे और साइन चेंज कर देते थे अगर कोई वैल्यू हमारी क्या है इक्वल हो। देखो यहाँ ए इक्वल है पर इनके साइन कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो हम इनके क्या कर देंगे पूरे समीकरण में साइन चिन्ह बदल देंगे, तो हो जाएगा माइनस, जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा साइन यहाँ दे देंगे चिन्ह, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस। देखो एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, दोनों कट कर देंगे। यहाँ से देखो माइनस का 15 बड़ा है प्लस के 10 से, तो आ जाएगा माइनस का 5 डी। इक्वल टू में देखो 73 में से 38 घटाना है, तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा घटा के, 13 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2 और 3 5, ठीक हो गया। यहाँ बचा हमारे पास कितना 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, किसका माइनस का 35 आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कट, डी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 35, 5 गुणा में है आ जाएगा किसमें बट्टे में, तो यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। कंप्लीट। दोनों में से एक चीज़ मिल गई, ए और डी। हमें सबसे बड़ा काम है ए और डी खोजना, डी को हमने खोज लिया, अब इसके साथ साथ ए भी अपने आप आ जाएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी को ढूंढना हो तो उसकी कमजोरी को पकड़ लो, ठीक है, या तो उसकी कमजोरी को वहाँ से उठा लो, बाकी जो उससे रिलेशन में होगा वो पीछे पीछे आ ही जाएगा उसके। डी का मान रखते हैं बच्चों समीकरण 1 में, डी का मान, यही चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास बच्चों a + 10d इक्वल टू में कितना है 38। मान किसका निकाला d का, तो d के रिश्तेदार के पास रख देंगे किसका मान d का, गुणा में 7 बराबर में आ जाएगा 38। 10 की गुणा 7 से कितना आ जाएगा बच्चों 70 बराबर में 38। a का मान निकालना है, 70 को ले जाएंगे कहाँ राइट में, तो ये आ जाएगा प्लस का 38 हो जाएगा माइनस का 70। कितना आएगा बच्चों घटा करके देखो, 70 में से देखो 10 में से 8 जाएगा कितना 2, और यहाँ रहेगा कितना 6 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों 32। प्लस का कि माइनस का, माइनस का 32। ए और डी मिल गया। अब हमें जो मर्जी ये लोग बोल दें कि ये पद निकालो वो पद निकालो, तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो A31 के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस क्या कहा D कितना हो जाएगा, इससे एक कम 31 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 30D। A का मान बच्चों कितना माइनस का 32 प्लस 30 गुणा D का मान कितना निकाला हमने प्लस का 7। सॉल्व करेंगे, माइनस का 32 प्लस का 7 21, ये हो जाएगा माइनस का 210। अब प्लस के 210 में से माइनस का 32 घटाएंगे तो कितना जाएगा, देखो 10 में से जाएगा 2 कितना 8, फिर यहाँ 0 एक हाथ से ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 10 में से 3 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर बचा कितना 1।
देखो ये प्लस का बड़ा है किससे, माइनस से, तो आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 178। तो ए 31 बच्चों कितना आ गया, यानी 31वां पद प्लस का 178। तो इसी के साथ बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। लगभग 7वें नंबर की तरह ही है। टोटल बोला है इसमें 50 पद हैं। पद यानी एन का मान कितना, 50। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 8। एन का मान हो गया 50। फिर बोला है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3। तीसरे पद को बच्चों क्या बोलेंगे, A3 तो बोलेंगे। कितना है, 12। फिर और क्या दिया है, और अंतिम पद 106 है। AN का मान भी बोल दे कितना, 106 है। और 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद निकालना है, A29 निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो एक ही चीज़ बच्चों कि हमें A और D का मान किसी भी तरह निकाल लेना है और उसका मान कहीं पे भी किसी भी पद निकालने को हम रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम A और D निकालना है। तो देखो कहाँ से निकलेगा, अंतिम पद दे रखा है, N का मान दे रखा है, A3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम A3 को उठाते हैं। A3 इक्वल टू 12। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है क्या, A प्लस 2D। D हमेशा कम किससे, पदों की संख्या से। 3 पद हैं, D का मान कितना हो जाएगा, 2D इक्वल टू 12। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर बोला है अंतिम पद 106 है। तो एक फॉर्मूला हम AN का भी लगा देते हैं। क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। D का मान हमारे पास नहीं है। AN का मान दे रखा है कितना बच्चों में, 106। 106 रख दिया। A का मान है क्या हमारे पास, फिलहाल A का मान भी हमारे पास नहीं है, इसको हमने ऐसे रहने दिया। प्लस N का मान है क्या हमारे पास, कितना, 50 माइनस 1 गुणा D का मान सार्वंतर हमारे पास है, वो भी नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 106 बराबर में A प्लस 50 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 49D। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। फिर से सेम कंडीशन बन गई है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो दोनों को ले लेते हैं विलोपन विधि में। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से 2 समीकरण बन गए हैं, ठीक है। दोनों समीकरणों को ले लेते हैं यहाँ पे। पहला समीकरण जो है वो है A प्लस 2D बराबर में 12। दूसरा समीकरण है A प्लस का 49D इक्वल टू में 106। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि हमने सीखी है। दोनों अगर इक्वल में होंगे, देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, चिन्ह बदल देना है हमने खाली, और कुछ काम नहीं करना है। ये भी माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा। A से A हो जाएगा कट। यहाँ सॉल्व करके देखो बच्चों कितना आ जाएगा, 49 में से अगर 2 घटाएंगे, देखो माइनस है और 2 प्लस का छोटा है तो घटेगा ही, कितना आ जाएगा, माइनस का 47D इक्वल टू में देखो 106 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना आ गया, 4। यहाँ रहेगा हमारे पास 0। 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 94। कैसे, माइनस का। देखो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट। D का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 94। 47 गुणा में आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। 47 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 94 में 2 बार। 47 दूनी कितना होता है बच्चों, 94। D का मान मिल गया। अब यहीं से हम निकालेंगे किसका, A का मान भी। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस 2D। A प्लस 2D इक्वल टू में कितना, 12। A का मान निकालना है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, पंगे नहीं लेंगे इसे। D का मान निकालना है, 2 अभी हमने निकाल ही लिया था D का मान, तो आ गया 12। तो A प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर में 12। प्लस का 4 है, राइट में ले जाते हैं उठा के, आ जाएगा कितना, माइनस का 4। तो A का मान बच्चों कितना आ गया, 8। दोनों चीज़ें मिल गई जो सबसे बड़ी मुसीबत बनती है किसी भी क्वेश्चन के लिए, A और D। यही निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने लायक। अब हमें बताना है 29वां पद, A 29 निकालना है। फॉर्मूला A प्लस क्या हो जाएगा, 28D। एक D कम रहेगा जो पदों की संख्या होगी। A का मान निकाला हमने 8, 28 गुणा D का मान अभी कितना निकाला बच्चों, 2।
28 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 का 6, 80 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा 56। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 8 और 6 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, तो 29वां पद बच्चों कितना है, 64 है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 और इसमें बोला है तीसरा और 9वां पद यानी A3 और A9 दे रखा है। A3 बच्चों कितना है, तीसरा पद दे रखा है 4 और 9वां पद दे रखा है -8, ठीक है। और बोला है कि कौन सा पद शून्य है, वो अभी बात की बात है। पहले हम ए और डी का मान, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है इन क्वेश्चंस में ए और डी का मान निकालना। तो A3 दे रखा है, इसके लिए देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए कॉमा करके लिख लेते हैं, A+3 तीसरा पद है तो इसके लिए यहाँ डी कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। 9वां पद है तो डी कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 कम 8 और इधर बराबर में कितना है -8, समीकरण नंबर 2। यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं ए और डी का मान। दोनों देखो विलोपन विधि से करेंगे, यहाँ ए इक्वल है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा माइनस का है प्लस, कट हो जाएंगे दोनों, एक प्लस है और एक माइनस में। विलोपन विधि बच्चों चैप्टर 3 में है, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं कैसे विलोपन विधि हम सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ देखो -8 में से प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा -6D इक्वल टू में देखो 8 4 कितना हो जाएगा 12। डी का मान निकालेंगे, माइनस का 6 है डिवाइड में चले जाएगा यानी 12 अपॉन में -6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2। दो मुसीबतों में से एक मुसीबत को हमने सॉल्व कर लिया है डी का मान निकाल करके। अब लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास A+2D बराबर में 4। ए को अभी हम ऐसे रहने देते हैं, यहीं से इसका मान निकलेगा। डी का मान आया -2 बराबर में 4, तो ए बराबर हो जाएगा तो 2 दूनी 4 यानी -4 इक्वल टू में 4। ए का मान निकालेंगे, -4 है राइट में ले जाएंगे बच्चों, किसमें हो जाएगा प्लस में, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4 8, दोनों चीज़ें मिल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। इसमें कहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an पद कौन सा दे रखा है 0। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था कि कौन सा पद 78 है, तो वहाँ अंतिम पद दे रखा था 78 और यहाँ अंतिम पद दे रखा है कितना 0, तो an इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों an का, फॉर्मूला हो जाएगा a+n-1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा d इक्वल टू में है 0। a का मान अभी आप लोगों ने निकाला कितना 8 प्लस n का मान हमें बताना है, इसको हम ऐसे रहने देंगे गुणा। d का मान अभी कितना निकाला बच्चों -2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 8 + n-1 ऐसे रहा मल्टीप्लाई में -2, लाइन सॉरी रिपीट हो गई, यहाँ हम कर देते हैं इसको कट। प्लस का 8 है राइट में ले जाएंगे बच्चों, माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा n-1 -2 इक्वल टू में 8 प्लस का सॉरी माइनस का, ठीक हो गया बच्चों। माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चले जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इक्वल टू -8 बट्टे में -2, इससे हो जाएगा कट माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 4, n-1 इक्वल टू आ गया 4। n का मान बताना है तो 4 माइनस का 1 राइट में जाएगा हो जाएगा +1, तो n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5। तो कौन सा पद 0 है, 5वां पद 0 है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 नंबर है और सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों, पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का पूरी बुक का सबसे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वो है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है सारवंतर बताना है। एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले हम वैसे वैसे लिखेंगे। 17वां पद बराबर कौन से पद से, 10वें पद से। 10वां पद कितना अधिक है, अधिक यानी प्लस, कितना अधिक है 7, और हमसे बोला है कि डी का मान बताओ। 17वें पद का फॉर्मूला बच्चों यानी A17 हमें इक्वल टू में कितना दे रखा बच्चों A10 डी, सॉरी यहाँ से आ जाएगा A10 + 7। 17वें पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों A+16D। 10 पद के लिए आएगा A+9D + 7। इन दोनों को ले आएंगे हम कहाँ लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा A+16D
माइनस हो जाएगा, देखो प्लस का है, ऐसे ही प्लस 9d हो जाएगा माइनस का 9d इक्वल टू में 7, माइनस का a प्लस का a दोनों हो जाएंगे कट, 16d प्लस का है माइनस का 9d, ठीक है। तो सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों, प्लस का 7d इक्वल टू में 7d का मान बताना था बच्चों, ये हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई में 7 है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो d का मान बच्चों कितना आ गया 1, और d हम किसको कहते हैं, सार्व अंतर को, तो यहाँ d का मान बच्चों कितना आ गया 1, इसलिए कह रहा था बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आते हैं सीधा सॉल्यूशन पर। मान लेते हैं माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। जैसे क्वेश्चन में कहा हमने वही चीज यहाँ लिख ली है, अधिक होगा। क्या लिख लिया हमने, nवां पद 54वें पद से 132 होगा। nवें पद को हम बच्चों कैसे दिखाते हैं, an से, बराबर 54वां पद बच्चों क्या हो जाएगा, a 54 अधिक यानी प्लस कितना 132, ठीक है बच्चों। यानी an का मान हमें निकालना है यहाँ पे। an के लिए फॉर्मूला एक हो जाता है बच्चों क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही a 54 है, a 54 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस कितने d 53 d प्लस 132। और कुछ क्वेश्चन में कहा है बच्चों, देखो एक श्रेणी दी हुई है, उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39, ठीक है। फिर यहाँ से हमें देखो किसका a और d का मान मिल जाएगा। देखो a का मान बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, a बराबर लिख लेते हैं 3, और d का मान हमको पता है, कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद कितना बच्चों 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा बच्चों 12, d का मान आ गया 12 और a का मान आ गया 3, वही मान अब हम यहाँ रख देंगे। तो a का मान देखो बच्चों कितना है 3 प्लस n का मान यही हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान बच्चों कितना 12, a का मान फिर यहाँ 3 प्लस 53 गुणा d का मान 12 प्लस 132। यहाँ अब इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले हम राइट साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं, n-1 मल्टीप्लाई में 12 रहेगा ऐसे ही। देखो पहले 53 गुणा 12 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 12 तियाँ 36, 36 का 3 हासिल लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63, यहाँ से आ गया हमारा 636 और प्लस में कितना 132। इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो देखो 2 और 6 8, 8 और 3 11, हासिल लगा बच्चों 1, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है बच्चों। यहाँ 1 और यहाँ 6 कितना हो गया बच्चों 7, ये आ गया 771। यहाँ पे देखो प्लस का 3 है, इधर ले आएंगे राइट में तो आ जाएगा माइनस का 3, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा n-1 गुणा में 12, ठीक हो गया। अब 771 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 768, और इधर है हमारे पास n-1। अब देखो गुणा में 12 है, राइट में लाएंगे तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में, 12 से भाग देंगे किसमें 768 में, 12 छंग 72, कितना बचा बच्चों 4, 12 चक्को 48, तो यहाँ से n-1 आ गया 64, n का मान बताना है हमें, तो यहाँ से आ जाएगा 64, माइनस का 1 है, राइट में आ जाएगा बच्चों किसमें प्लस में, तो n का मान कितना आ गया 65, n बराबर हो गया 65, यानी 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, दो समांतर श्रेणियां दे रखी हैं, तो मान लेते हैं माना प्रथम समांतर श्रेणी को बच्चों हम किससे दिखाते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद लिख लेते हैं हम ए, और सार्वंतर को लिख लेते हैं हम स्मॉल डी से, ये हमने मान लिया, ठीक है, कि इसका जो प्रथम पद है वो ए है और सार्वंतर डी है। ऐसे ही जो दूसरी समांतर श्रेणी है तो यहाँ लिख लेंगे हम द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं हम कैपिटल ए, और सार्वंतर मान लेते हैं हम कैपिटल डी, ठीक होगा बच्चों। अब बोला है कितने 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है,
यानी इन दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो पहले इनका 100वां पद देख लेते हैं दोनों श्रेणियों का। प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का 100वां पद, यानी A100 बताना है बच्चों। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा A+99D। यहाँ हमने स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि हमने ऊपर प्रथम पद और D को क्या लिया है, स्मॉल ले रखा है, ठीक है। यानी 100वां प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, A+99D। ऐसे ही द्वितीय या दूसरी श्रेणी का 100वां पद। अब देखो बच्चों यहाँ हमने कैपिटल माना है तो हम यहाँ कैपिटल A मान लेते हैं, A100 कितना हो जाएगा बच्चों, A+99D। अब इन दोनों श्रेणियों का अंतर कितना दे रखा है, 100। देखो पहली वाली श्रेणी ले लेते हैं हम A+99D माइनस दूसरी श्रेणी A+99D। अंतर को हमेशा बच्चों किससे दिखाते हैं, माइनस से, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। कितना दे रखा अंतर दोनों का, 100। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, A+99D माइनस का A हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, 99D बराबर कितना आ गया, 100। तो यहाँ देखो माइनस का 99D है, प्लस का 99D, ये हो जाएगा कट। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ एक चीज़ हमने ऊपर से ही करनी है, देखो क्वेश्चन में कहा है सार्वंतर समान है, तो यहाँ बच्चों हम सार्वंतर दोनों का क्या ले लेंगे, D लेंगे, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सार्वंतर क्या है, क्वेश्चन में जैसे कहा है दोनों के सार्वंतर समान है, तो दोनों के D कैसे आएंगे, स्मॉल d आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो d आया ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, दोनों हो गए कट। और उसके बाद बच जाते हैं हमारे पास प्रथम पद। इसका प्रथम पद जो प्रथम श्रेणी थी उसका स्मॉल a है, और जो दूसरी श्रेणी है उसका क्या है, कैपिटल A है। दोनों का अंतर दे रखा है 100। तो यहाँ से हमारे पास जो बचा A-A इक्वल टू आ जाएगा कितना, 100। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब 1000वें पदों का निकालना है, तो हम देख लेते हैं प्रथम श्रेणी का 1000वां पद। प्रथम श्रेणी का 1000वां पद यानी A1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A+999D। प्रथम श्रेणी की हमारा क्या है, स्मॉल a, तो ये आ गया हमारा प्रथम श्रेणी का 1000वां पद। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कैपिटल A 1000 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल A+999D। ये स्मॉल क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि जो इनका सार्वंतर है वो क्या है, समान है। तो बोला है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो 1000 पद हमने निकाल लिया है, पहला वाला है A+999D माइनस यहाँ से आ जाएगा A+999D, और इक्वल में क्या आएगा हमें वो बताना है। तो देखो फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, A+999D माइनस प्लस जैसा भी हमने किया, हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस 999D इक्वल टू में क्या आएगा वो बताना है। देखो माइनस का 999D से ये कट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा A माइनस A। देखो A माइनस A का मान बच्चों कितना है यहाँ पे, 100, यानी इक्वल में 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो हम लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर भी कितना है बच्चों, 100 है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो बच्चों 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या देखे तो होती है हमारी कितनी, 100, और सबसे बड़ी संख्या देखे तो 999। अगर इसमें एक जोड़ दें तो हो जाएगा कितना, 1000, जो बन जाएगी 4 अंकों की। ऐसे ही 100 में से अगर हम एक घटा दें तो बन जाएगी 99, यानी 2 अंकों की। ठीक है, अब हमें बोला है कि इसके और इसके बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो पहले हम सबसे पहली संख्या निकालने का तरीका देख लेते हैं कि पहली कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, जिसके बारे में निकालना हम उससे दे देंगे भाग। सबसे छोटी संख्या में कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7, कितना बचा 3, हो जाएगा 7 चौको 28, कितना बचा 2। ठीक है, जो शेष बचा जिससे हमने भाग दिया, ठीक है 7 से भाग दिया, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 2, तो 7 - 2 आ जाएगा कितना 5। अब इस 5 को जोड़ देना है किसमें, सबसे छोटी संख्या में 100 में। अगर 100 में 5 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 105। सबसे छोटी संख्या निकल गई। ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, उसका तरीका भी देख लो बच्चों।
7 से ही भाग देंगे, देखते हैं लास्ट में शेष क्या बचेगा। 7 एक कम 7, 2 बचा, 9 ले लेंगे नीचे तो हो जाएगा 7 चौको 28, कितना शेष बचा 1, फिर से 9 आ जाएगा, 7 दूनी 14, शेष बच्चों कितना बचा 5। जो शेष बचा यहाँ हमने क्या किया था, जो शेष बचा था हमने किस में से घटा दिया था 7 में से। अब क्या करना है, जो शेष बचा है उसको घटाना है जो सबसे बड़ी संख्या है। तो 999 -5 करेंगे, -5 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 9 9 4 994। इतनी चीज बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब बाकी सॉल्यूशन देखते हैं इसका आगे क्या होता है। पहली संख्या मिल गई यानी प्रथम पद मिल गया 105। अब हमें पता है कि इनके बीच का अंतर कितना है, अगर 7 से विभाजित हो रही है, अगर पहली संख्या 105 है तो फिर जो अगली संख्या होगी वो भी 7 से विभाजित होगी, यानी अंतर कितने का हो जाएगा 7 का। ऐसे ही 105 में अगर हम जोड़ें तो बच्चों अगली संख्या क्या निकल के आ जाएगी 112। फिर 112 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 119 10 ये श्रेणी चलती जा रही कहाँ तक 994 तक। अब हमें पता है कि प्रथम पद जो होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, ए से, कितना हो गया 105। डी का मान बच्चों कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो बच्चों जब हमें पता है कि इनके बीच का अंतर 7 7 का है, जो डी का मान आएगा वो भी कितना हो जाएगा 7। और जो लास्ट में रहता है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम पद। किससे दिखाते हैं, ए एन से। कितना दे रखा है 994। यानी अब हमें किसका मान बताना है, एन का मान बताना है कि कितना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू 994, ए का मान बच्चों 105 प्लस एन का मान हमें निकालना है, इसको हम टच भी नहीं करेंगे। डी का मान दे रखा है 7। 105 को ले आते कहाँ, लेफ्ट में, 994 माइनस 105 और इधर रह जाएगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 घटाएंगे, देखो यहाँ 4 है, 4 में से 5 घटाना है, नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ देखो आ गया 8, 8 में से 0 घटाएंगे आ जाएगा 8 और यहाँ पे बच्चों कितना रह जाएगा हमारे पास 8। 9 में से 1 जाएगा 8 इक्वल टू हमारे पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। मल्टीप्लाई में 7 है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा, देखो 7 का भाग 8 में पहले देंगे, एक बार जाएगा, कितना बचा 1 हो गया 18, तो 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 4 हो जाएगा 49, तो 7 7 49 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस का 1 है, लेफ्ट में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1 इक्वल टू n। तो दोनों को जोड़ के बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 127 प्लस 1 आ जाएगा कितना 128। तो बच्चों कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही हैं, 100 और 999 के बीच में 128। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। 10 और 250 के बीच में बोला है बच्चों, तो हम लिख लेते हैं 10 और इधर 250 के बीच में बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाती हैं या 4 के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या देख लेते हैं कौन सी होगी बच्चों, 12 ही होगी। छोटी छोटी क्लासों में भी हम सीखते आ रहे हैं 4 का पहाड़ा। तो 4 तिया बच्चों कितना होता है 12, जो आता है किसके बाद में, 10 के बाद में। ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरी संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 16, फिर 20 डैश डैश। अब लास्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन जरूर होगी कि 250 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी, तो निकाल लेते हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमने सीखा, देखो ये हो जाएगा 4 5 20, 4 संग 24, हासिल कितना बचा 1, यहाँ से आ जाएगा कितना 0, 4 दूनी 8, शेष कितना 2। ठीक है, तो जो शेष बचा उसको हम माइनस कर देंगे किसमें से, जो संख्या हमें सबसे लास्ट में दी हुई है। तो 250 में से 2 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 248। ठीक हो गया बच्चों। अब एक श्रेणी हमको मिल गई है, इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे किसका, n का मान। a का मान बच्चों कितना हो गया 12। d का मान बच्चों कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस, देखो 16 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। और n का मान हमें बताना है कि कितने पद हैं इसके बीच में, और अंतिम में दे रखा है 248, ये होता है हमारा अंतिम पद, जिसको हम दिखाते हैं किससे, an से।
तो फॉर्मूला जैसे है हमारा ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी है 248 इक्वल टू में ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी का मान बच्चों कितना है 4। प्लस का 12 है, लेफ्ट में ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 4। 248 में से 12 घटाएंगे बच्चों कितना शेष बचेगा, देखो 8 है, 8 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 2 का 2 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 4 है, राइट जब इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, तो बचेगा हमारे पास n माइनस वन। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 4 का भाग देना है 236 में, तो 2 में जाएगा नहीं तो ले लेते हैं 2 अंक, तो ये हो जाएगा 23। 4 पंजे होता है बच्चों कितना 20, कितना बचा 3, ये हो जाएगा 36, 4 नम 36 इक्वल टू n माइनस वन। माइनस का 1 है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1, हो जाएगा प्लस 1 n इक्वल टू, तो n इक्वल टू का बच्चों कितना आ जाएगा 59 प्लस 1 करेंगे आ जाएगा 60। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज में आती हैं, तो टोटल 60 संख्याएं हैं। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि nवां पद क्या होगा, इसका बराबर होगा, तो पहले हम पहली श्रेणी लिख लेते हैं। पहली श्रेणी जो दे रखी है, पहली श्रेणी क्या है बच्चों 63, 65, 67, 63, 65, 67 डैश डैश। तो यहाँ से हम a और d का मान निकाल लेते हैं, जो दो चीज़ें हमारी आसानी से निकल जाएगी। यहाँ से a का मान बच्चों कितना 63 और d का मान a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 65 माइनस 63, कितना आ जाएगा बच्चों d का मान 2। ये हो गई पहली श्रेणी। फिर दूसरी श्रेणी भी लिख लेते हैं। क्या है दूसरी श्रेणी 3, 10, 17, 3, 10, 17 डैश डैश। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ से भी a का मान देखो, पहले हम स्मॉल a ले चुके हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कैपिटल A लिख लेते हैं 3 और कैपिटल D इक्वल टू देखो 10 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 10 माइनस 3। क्यों कर रहे हैं बच्चों D का मान 10 में से 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो 10 में से 3 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा प्लस का 7। ठीक होगा बच्चों, A और D का मान मिल गया। अब यहाँ से इसको हम रख लेते हैं an के इक्वल में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, तो हम an इक्वल टू फॉर्मूला रख लेते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक होगा बच्चों, लास्ट में जो इसका वैल्यू निकल के आएगी और जो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम an इक्वल टू रख के दोनों को क्या रखना है इक्वल में रखना है। तो यहाँ से देखो a का मान बच्चों कितना है 63 प्लस n का मान नहीं है हमारे पास, d का मान बच्चों कितना है 2, ये हमने यहाँ पे रख दिया। फिर ऐसे ही यहाँ से दूसरी श्रेणी लेते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल an इक्वल टू कैपिटल A प्लस n माइनस वन इंटू कैपिटल D। ठीक होगा बच्चों, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस वन ऐसे रहा, d का मान बच्चों कितना 7। तो अब बोला है जो इनके nवें पद हैं उनका मान क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों को हम ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों को हम बराबर रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो इसके nवें पद हैं वो क्या हैं एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 63 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू में है 3 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में 7। देखो प्लस का 3 है, इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा। 63 में से 3 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 60 प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास n माइनस वन मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू आ गया n माइनस वन इंटू 7। अब 2 की गुणा अंदर करा देते हैं, ऐसे 7 की गुणा हम अंदर करा देते हैं। यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 7n माइनस 7। देखो 60 में से फिर माइनस 2 घटाते हैं, आ जाएगा हमारे पास कितना 58। यहाँ रहेगा हमारे प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 7। प्लस का 7 है, इसको ले आते हैं कहाँ लेफ्ट साइड में, तो 58 प्लस 7 और 2n है, इसको हम ले जाते हैं राइट साइड में, तो 7n माइनस हो जाएगा 2n। इनको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा 58 में 7 जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 65 इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 5n। तो यहाँ देखो 5 गुणा है
किसके साथ, n में। तो यहाँ से हम ले आएंगे इसको कहाँ, डिवाइड में। जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा 65 बट्टे में आ जाएगा 5 बराबर में n। अब 5 का भाग देना है 65 में, कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5, जब 6 में देंगे 1 बार जाएगा, बचे कितना यहाँ से 1, हो गया 15, तो आ जाएगा 5 तिया 15। तो n का मान बच्चों कितना आ गया 13। ठीक हो गया। इसी के साथ बच्चों ये हमारा 15 नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक हो बच्चों, एपी निकालनी है, यानी हमें ए और डी का मान सबसे पहले निकालना है, उसके बाद फिर ए और डी का इस्तेमाल करके हमें बाकी के पद निकालने हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है तीसरा पद 16 दे रखा है, तीसरे पद को हम बच्चों किससे दिखाएंगे, A3 से, और दे रखा है कितना 16। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला a प्लस 2d, तीसरे पद के लिए क्या आता है a प्लस 2d इक्वल टू 16। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा आगे क्वेश्चन में क्या, सातवां पद यानी A7 बराबर 5वें पद से A5 कितना अधिक है 12। सातवें पद के लिए फॉर्मूला बच्चों a प्लस 6d, 5वें पद के लिए a प्लस 4d प्लस 12। इसको सॉल्व करते हैं। देखो a को ले आते हैं, a और d के मान दोनों को ले आते हैं हम कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो हो जाएगा a प्लस 6d, प्लस का a इधर आके माइनस a, प्लस का 4 है इधर आके माइनस 4d हो जाएगा इक्वल टू 12। इस a से a हो जाएगा कट, 6d में से 4d जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा प्लस का 2d इक्वल टू 12। d का मान निकाल लेते हैं बच्चों, तो 12 बट्टे हो जाएगा 2, d बराबर कितना आ जाएगा 2 शून्य 12। d का मान मिल गया। अब बच्चों d का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस 2d इक्वल टू 16। a का मान बच्चों हमें निकालना है यहाँ से, तो 2 गुणा d का मान बच्चों कितना 6 इक्वल टू में आ गया 16। तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर 16। तो a का मान देखो कितना आ गया, प्लस का 12 है राइट में चले जाएगा, हो जाएगा माइनस में 12। तो a बराबर आ जाएगा बच्चों कितना 4। a का मान मिल गया और d का मान मिल गया कितना 6। अब हमें क्या निकालना है, एक समान श्रेणी निकालनी है, समांतर श्रेणी। तो प्रथम पद बच्चों कितना है इसका 4, ठीक। तो अगला पद निकालना है यानी a2 निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d। a का मान बच्चों कितना 4 और d का मान 6। तो a2 बच्चों कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 10। फिर है तीसरा पद निकालते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d। देखो यहाँ तीसरा पद दे रखा है कितना 16, तो हम तीसरा पद यहाँ पे कितना लिख लेंगे 16। ऐसे ही अब निकालते हैं हम चौथा पद a4। a4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान कितना 4 प्लस 3 गुणा d का मान 6। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 6 तियाँ 18, 18 4 हो जाएगा 22। तो a4 कितना हो गया 22। ठीक होगा बच्चों, तो a की हमारी बन गई AP। यही हमको क्वेश्चन में पूछा था कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी थी। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। AP दे रखी है हमको 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, यानी हमें बताना है A20 इक्वल टू कितना होगा। श्रेणी जो दे रखी है वो हम लिख लेते हैं 3, 8, 13, डैश 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 253। और अंतिम पद से बोला है, यानी इधर से हमको बताना है कि बीच में 20वां पद कौन सा होगा। तो पहले हम यहाँ a और d देख लेते हैं। a का मान 3 और d का मान बच्चों कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 करेंगे, जो हमें ये श्रेणी दे रखी है इसमें से। तो a2 हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 3, यहाँ d का मान बच्चों कितना आ गया 5। यानी इधर से कितने कितने का अंतर जा रहा है 5 का। जब हम इस श्रेणी को उल्टा करेंगे 253 लिखेंगे तो इधर भी कितने कितने का अंतर होगा 5 5 का, बट कैसा माइनस का 5। ठीक है, तो देखो 253 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 200, कितना आएगा बा 248। फिर 248 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 200 बच्चों, कितना आएगा 43। फिर डैश 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 अंतिम पद कितना है इधर 3। जो पहला पद था वो अंतिम पद बन गया और जो अंतिम पद था वो पहला पद बन गया। अब यहाँ से a का मान लिख लेते हैं कितना 253। d का मान कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस a1। इस श्रेणी से हमें बताना है 20वां पद। तो a2 माइनस a1 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 248 माइनस का 253। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। a मिल गया, d मिल गया। अब हमें 20वां पद बताना है। 20वें पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 19d।
ए का मान कितना 253 प्लस 19 गुणा डी का मान -5। 19 पंजे बच्चों कितना होता है 95, तो यह आ जाएगा 253 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आ जाएगा 19 पंजे 95। अब इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 253 माइनस 95 करेंगे तो यहाँ 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 13 में से 5 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ कितना रहेगा 4, फिर 4 नहीं जाएगा 9 में से, तो फिर इधर ले लेंगे यहाँ से एक हासिल 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे बच्चों कितना बचा हमारे पास 1, तो 20वां पद बच्चों कितना आ गया 158। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। जैसा बच्चों क्वेश्चन में कहा वैसे लिख लेते, चौथे और 8वें पदों का योग यानी A4 प्लस 8वां पद यानी A8, योग कितना दे रखा है चौथे और 8वें पद का 24। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है छठे और 10वें पद यानी A6 प्लस 10वां पद A10, इनका योग कितना दे रखा है 44। ठीक होगा बच्चों। अब जैसे A4 है A8 है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या A प्लस 3D प्लस A8 के लिए है बच्चों क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा A प्लस 7D इक्वल टू में 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा 10, D बराबर में आ जाएगा 24। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, देखो 2A प्लस यहाँ आ जाएगा 5D और इधर आ जाएगा 24, तो A प्लस 5D, 2 देखो मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण नंबर 1 बन गया। ऐसे ही फिर जो दूसरी कंडीशन थी A6, उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 44। ठीक हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ जाएगा A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 ऐड करेंगे आ जाएगा 14D इक्वल टू में 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके अंदर आ जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू में 44। A प्लस 7D देखो मल्टीप्लाई में 2 चले जाएगा कहाँ डिवाइड में 44/2, तो यहाँ से जो समीकरण निकल के आ गया A प्लस 7D इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों कितना 22, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से दोनों को हल कर लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास A प्लस 5D इक्वल टू 12। दूसरा समीकरण है A प्लस 7D इक्वल टू में 22। विलोपन विधि में बच्चों क्या होता है, अगर कोई एक वैल्यू क्या हो इक्वल हो तो हम क्या कर लेते हैं साइन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस का ये भी माइनस और ये भी प्लस का है माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कट, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस के 7 में से प्लस का 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों माइनस का 2D। माइनस के 22 में से प्लस का 12 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा माइनस का 10। इस माइनस से माइनस कट, D का मान देखो कितना आ जाएगा 2 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, D बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5। D का मान मिल गया। अब A का मान निकाल लेते हैं, यही करते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है A प्लस 5D बराबर में है 12। D का मान निकाला है कितना 5, ये आएगा गुणा में 5 इक्वल टू 12, तो A प्लस हो जाएगा 5 पंजे 25 बराबर में 12, प्लस का 25 है राइट में जाएगा हो जाएगा माइनस में। ठीक होगा बच्चों। सॉल्व करते हैं, 25 में से 12 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 2 जाएगा आ जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस का 13। A और D मिल गया। अब हमें बोला है प्रथम कितने पद निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं, तो प्रथम पद तो हमें मिल गया। जब हमने इसको सॉल्व किया कितना आ गया माइनस का 13 यानी A1 मिल गया। A2 निकालना है, फॉर्मूला होता है A प्लस D। A की वैल्यू है बच्चों कितनी -13 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस के 13 में से प्लस का 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों माइनस का कितना 8। ठीक हो गया। ऐसे ही A3 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान बच्चों कितना -13 प्लस 2 गुणा 5, सॉल्व करेंगे देखो माइनस का 13 प्लस 10 कितना आ गया माइनस का 3, तो A1, A2, A3 कितना आ गया माइनस का 13
कॉमा -8 कॉमा -3 ये इस डैश डैश डैश, इसी तरह से हमारी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर हो गया 18 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाता है? तो देखो बच्चों, जो काम स्टार्ट किया कितने रुपए में, 5,000 रुपये में, यानी प्रथम पद बच्चों कितना है, 5,000 रुपये। फिर बोला है कि हर कितने साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 200 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी अंतर कितना आ रहा है, 200 रुपये का। अंतर को हम बच्चों किससे दिखाते हैं, डी से, या क्या कितना, 200। फिर बोला है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी अंतिम दे रखा है, यानी ए एन कितना, 7,000। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एन का मान। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। जो वैल्यू हमने निकाली है वही हम यहाँ रख देंगे। ए एन की वैल्यू बच्चों कितनी, 7,000, तो यहाँ पे आ गया 7,000 प्लस ए का मान बच्चों कितना, 5,000 प्लस n माइनस 1 यानी n का मान निकालना है, और d का मान बच्चों कितना आया, 200। प्लस का 5,000 है तो लेफ्ट में ले आएंगे, आ जाएगा किस में, माइनस में, तो होगा 7,000 माइनस 5,000। इस साइड जो है उसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक हो गया। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 2,000। n माइनस 1 मल्टीप्लाई में देखो कितना, 200 है, जब उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, आ गया कितना, बट्टे में 200। 2 जीरो से हो जाएंगे, 2 जीरो कट, फिर 2 का भाग देंगे किसमें, 20 में, कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो इधर आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 10। n का मान बताना है बच्चों, तो माइनस का 1 है, इधर आके हो जाएगा +1, तो 10 + 1 इक्वल टू हो जाएगा n। तो n बराबर बच्चों कितना आ गया, 10 + 1 11। तो मैं बोला किस वर्ष यानी कितने साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। तो 11वें साल में उसकी सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी, 7,000, कितने से, 5,000 से। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में उसकी बचत कितनी है बच्चों, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये, यानी प्रथम पद हो जाएगा 50। फिर है साप्ताहिक बचत कितनी कर रही है हर सप्ताह में, 17.5, यानी डी का मान कितना बच्चों, 17.5, यानी इतने का अंतर आ रहा है अगले सप्ताह में। और फिर बोला है कि एक समय ऐसा आता है जब उसकी बचत कितनी हो जाती है, 207.5, यानी अंतिम पद दे रखा है 207.50। और क्वेश्चन में बोला है n का मान ज्ञात करो। अब तक बच्चों फॉर्मूला आपको याद भी हो चुका होगा, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा d। अंतिम पद कितना बच्चों, 207.50। a का मान 50 प्लस n का मान हमें बताना है, इसको ऐसे रहने देते हैं। d का मान कितना है, 17.5। प्लस का 50 है, इसको ले आएंगे अब लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा 207.50 माइनस का 50 इक्वल टू में आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 17.5। देखो 207.50 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना, 157.50 इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 17.5। देखो बच्चों कैसे घटाया पॉइंट वाले को, तो यहाँ करके देख लेते हैं हम, 207.50। और देखो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, तो यहाँ 50 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो आ जाएगा 50। यहाँ हम 0 लिख देते हैं, घटाना है। देखो 0 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में 0 जाएगा 7, 20 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 15। तो 157 कितना आ गया, 50। आगे देखते हैं, तो देखो गुणा में कितना है, 17.5, शिफ्ट करेंगे इक्वल के दूसरी साइड, तो आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, तो आ जाएगा 157.50 बट्टे में आ जाएगा 17.5 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक होगा। अब देखो बच्चों पॉइंट वाले जब भी हमने सॉल्यूशन करना होता है डिवाइड में होगा, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। देखो कितने, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1, और ऊपर देखते हैं पॉइंट के बाद कितने, 2, तो 2 जीरो हम लगाएंगे नीचे और 1 जीरो लगाएंगे ऊपर, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कट। फिर 175 को भाग देना है किसमें, 1575 में, तो बच्चों ये जाता है 9 बार, ठीक है। 175 गुणा 9 करके आप लोग चेक कर सकते हैं कितना आ जाएगा, 1575,
ठीक है। तो n-1 बराबर में आ गया 9। n का मान निकालना है, माइनस का 1 शिफ्ट कर देते हैं, हो जाएगा 9 + 1 n। 9 + 1 करेंगे बच्चों कितना 10। n का मान बच्चों कितना आ गया 10। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ये होगी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.3।